दुनिया इस वक्त किसी ब्रेकिंग न्यूज के नहीं बल्कि एक ब्रेकडाउन के बेहद करीब खड़ी है। और चौंकाने वाली बात यह है कि जो सिस्टम दुनिया को बचाने के लिए बनाया गया था, आज वही उसे तबाही की ओर धकेल रहा है। आज हम उस मोड़ पर खड़े हैं जहां थर्ड वर्ल्ड वॉर एक थ्योरी नहीं बल्कि एक पेंडिंग पॉसिबिलिटी बन गया है। इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट नाटो है, जिसे पावरफुल देशों ने दुनिया को बचाने के लिए बनाया गया था। इसको कोई बाहरी दुश्मन नहीं तोड़ रहा, बल्कि उसका सबसे ताकतवर मेंबर यूनाइटेड स्टेट्स खुद तोड़ रहा है। तो अब जरा इस बयान को समझो। डोनाल्ड ट्रंप खुद बोलते हैं कि हमें ग्रीनलैंड चाहिए, बल्कि इसे खरीदने की बात नहीं हो रही, ताकत का इस्तेमाल करने की बात हो रही है। और उनका ये बयान कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड को नहीं लिया तो रशिया और चाइना वहां पकड़ बना लेंगे। ट्रंप को ये मंजूर नहीं कि ये दोनों देश अमेरिका के आसपास भी हों। लेकिन सच्चाई है कि ग्रीनलैंड कोई जमीन नहीं है, ये डेनमार्क का एक हिस्सा है। और डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने अमेरिका को सीधा सीधा मैसेज दे दिया है कि अगर तुमने डेनमार्क में कदम भी रखा तो जवाब पहले मिलेगा, सवाल बाद में पूछा जाएगा। यहीं से ये मामला और बिगड़ता है। यूरोपियन यूनियन भी अमेरिका को चेतावनी देता है, ग्रीनलैंड पे हमला हुआ तो यूरोप में मौजूद सारे यूएस मिलिट्री बेस हमारे कंट्रोल में चले जाएंगे। अब सवाल उठता है, ट्रंप इतना ग्रीनलैंड के पीछे पागल क्यों है? एक सवाल सब जानते हैं, अमेरिका में लॉबिंग खुलेआम होती है। ऑयल, गैस और एनर्जी कंपनीज ने ट्रंप के ऊपर अरबों डॉलर खर्च किए हैं। और वहीं ट्रंप का पैटर्न तो पहले वेनेजुएला, फिर ईरान और अब ग्रीनलैंड। अगर आप गौर से देखोगे तो इन तीनों में क्या कॉमन है? इन तीनों के पास ही नेचुरल रिसोर्सेज के भारी रिजर्व्स। और इसकी दूसरी वजह और भी खतरनाक है, आर्टिक पर कंट्रोल। ट्रंप मानते हैं कि आने वाले दशक की जंग यहीं से शुरू होगी और ग्रीनलैंड इसकी चाबी है। यूरोप अब बटन लगा है। फ्रांस, जर्मनी और इटली अब डेनमार्क के साथ खड़े हो चुके हैं। इटली की प्रधानमंत्री तो यहां तक कह चुकी हैं कि यूरोप को रूस से बात करनी चाहिए। ध्यान दो, ये सारे देश ही नाटो के मेंबर्स हैं। अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर हमला किया तो नाटो का आर्टिकल 5 एक देश पर हमला इज इक्वल टू सभी देशों पर हमला टूट जाएगा। यही वो पल होगा जब 75 ईयर्स पुराना ये मिलिट्री अलायंस एक झटके में इतिहास बन जाएगा। यूरोप सोचता रहा कि असली खतरा रूस से है, लेकिन असली खतरा अमेरिका से उसको सामने आया। ये किसी ने सोचा नहीं था कि अगर आज नाटो टूटा तो दुनिया आज उसी पॉइंट पर आकर खड़ी हो जाएगी जहां वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर थी। रूस खुलेआम आक्रामक होगा, अमेरिका पर कोई नैतिक जिम्मेदारी बचेगी नहीं, और चाइना और इंडिया अपनी अपनी रणनीति का गेर बदल दे। और वैसे भी दुनिया पहले से ही जल रही है। रूस यूक्रेन युद्ध, चाइना की ताइवान पर नजर, ईरान में बगावत, सऊदी अरेबिया वर्सेस यूएई, यमन में नॉर्थ कोरिया की मिसाइल, साउथ कोरिया वर्सेस जापान एक टेंशन, इजराइल हर वक्त मिडिल ईस्ट में और इंडिया और पाकिस्तान के सालों की पुरानी लड़ाई। मतलब वर्ल्ड वॉर 3 का स्टेज तैयार है, बस सिर्फ एक चिंगारी ही काफी है। ग्लोबल टेंशन अपने पीक पर है और मेन स्ट्रीम मीडिया या तो चुप है या बिजी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि पर्दे के पीछे दुनिया में क्या चल रहा है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको ग्लोबली क्या चल रहा है बिना घुमाए फिराए सीधे और साफ शब्दों में समझाऊंगा।